हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये शनिवार का ब्लॉग है और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए बनाना शेक। तो इस जार में मैंने बनाना डाल दिया है और फिर यहाँ पर मैं खजूर निकाल रही हूँ। तो दो खजूर डालूँगी और कुछ किशमिश और कुछ बादाम, ऐसे करके मैं डाल करके बच्चों को बनाना शेक बना करके दूँगी। और जो मैं स्कैल्प पे मेडिसिन लगाती हूँ वो मैंने लगा लिया है और लगा करके फिर जूड़ा बना लिया है, क्योंकि ना इसकी स्मेल थोड़ी अजीब सी है। तो मैं जूड़ा बना करके कंफर्टेबल रहती हूँ, तो मैंने जूड़ा बना लिया। और बनाना शेक मैं बना ही रही थी, तब तक मुझे कॉल आया और मेरा सामान मैंने कुछ ऑर्डर किया था वो आ गया था। तो यहाँ पर दूध नहीं था, टमाटर और छाछ का पैकेट और कुछ चीज़ें थी जो मुझे मंगानी थी, तो मैंने मंगाया। कुछ फ्रूट्स भी मंगवाए थे। तो सबसे पहले मैं दूध को गर्म होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि चाय बनाने भर का दूध नहीं है। जो भी दूध था वो मैंने बनाना शेक में डाल दिया है। तो अभी दूध बिल्कुल भी नहीं बचा है। तो सबसे पहले ये दूध मैं चढ़ा दूँगी गैस पे गर्म होने के लिए। और जब तक दूध गर्म होगा तब तक मैं बच्चों को बनाना शेक बना करके दे दूँगी, क्योंकि मैं बना ही रही थी। जैसे ही मिक्सर मैंने ऑन किया था वैसे ही तुरंत फ़ोन आ गया था, तो उसको वहीं पर छोड़ दिया था। और इस काम में मुझे 1-2 मिनट लग गए। 1-2 मिनट तक ये बनाना शेक रखा रहा। और बच्चे आगे वाले रूम में टीवी देख रहे हैं, तो वो बनाना शेक का वेट कर रहे हैं। तो मैं उनको सबसे पहले बनाना शेक दे देती हूँ, फिर आगे के जो काम हैं वो मैं करूँगी। तो यहाँ पर देखिए मेरा बनाना शेक बनकर कंप्लीट हो गया है। मैंने सिंपल तरीके से बनाया है, उसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं डाली हैं। और चलिए चलते हैं फिर बच्चों के रूम में। तो बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं अपना फेवरेट कार्टून। मेरे बच्चों का ये फेवरेट कार्टून है मासा एंड द बेयर। और मैं भी कभी कभी इन लोगों के साथ बैठ करके देखती हूँ। ये अगर मैं बैठी होती हूँ और ये लोग देख रहे होते हैं तो मैं भी देखने लग जाती हूँ। तो मुझे थोड़ा थोड़ा सा इनके कार्टून्स के बारे में पता है कि मेरे बच्चे क्या देखते हैं और इनको क्या पसंद है। तो यहाँ पर इन लोगों को बनाना शेक मैंने दे दिया था और इन लोगों ने फिनिश कर दिया और इन लोगों को बहुत पसंद आया था, दोनों को पसंद आया था। उसके बाद वापस मैं आ गई हूँ किचन में। तो मुझे बनाना है आज भरता और दाल चावल रोटी। और दाल भी ऐसी बनानी है जिसको ना तो छौंकना है ना तो उसमें हल्दी डालनी है, कुछ भी नहीं करना। और भरता इसलिए बनाना, सब्जी में बना नहीं सकती क्योंकि बिना छौंकी सब्जी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, तो इसलिए भरता बनाना है। अब 10 दिनों तक मेरे यहाँ ऐसे ही उबला हुआ खाना बनने वाला है, बिना मसाले का और बिना तेल का। क्योंकि मेरी फैमिली में एक लोग नहीं रहे, जो मेरे दादा ससुर लगते थे, तो वो नहीं रहे हैं। तो मेरे यहाँ अगर ऐसा कुछ होता है, जो लोग यूपी साइड से हैं तो उनको पता होगा। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारे यहाँ छौंका नहीं जाता है कुछ भी चीज़। और तेल हल्दी और मसालों का ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ज़्यादा का बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता है। तो तेल और हल्दी का तो ज़्यादा ही होता है कि हम बिल्कुल भी छू नहीं सकते। और कढ़ाई नहीं चढ़ती है, तवे पे आप रोटी सेक सकते हो और एक टाइम ही खाना बना सकते हो। तो ऐसा होता है। तो इसलिए 2 दिन अभी उनको हो गए हैं। मैंने कोई ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया था। और मैं थर्सडे की रात में आई हूँ। तो थर्सडे की रात में बाहर से खाना खा करके आ गई थी और फ्राइडे वाले दिन खाना बाहर से आया था। और ये सैटरडे का दिन है, तो सैटरडे को मैंने बनाया है खाना। तो ऐसा होता है कि कभी कभी ना ये ऐसा खाना बच्चे नहीं खाते हैं, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है, तो फिर बाहर से मंगाना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने बच्चों को बनाना शेक बना करके दे दिया है, ताकि उनका पेट थोड़ा सा भरा रहे और उनको इतनी जल्दी भूख ना लगे। और जब भूख लगेगी तो मैं उनको खाना दे दूँगी, जितना भी वो खाएंगे। और नहीं खाएंगे तो फिर देखती हूँ मैं बाहर से कुछ मंगा करके उनको दूँगी। बट डेली आप बाहर से भी मंगा करके नहीं दे सकते हो। तो एक गैस पे मैंने दूध रखा है गर्म होने के लिए और दूसरी तरफ कुकर में मैंने आलू और बैंगन को रखा है। 2 सीटी लग जाएंगी आलू बैंगन में, उतने में आलू और बैंगन हो जाएगा। तो उसका मैं भरता बनाऊँगी। तो इधर मैंने मिर्च और हरी धनिया और टमाटर को थोड़ा सा मोटा मोटा काट लिया है, क्योंकि भरते में ना एकदम बारीक नहीं अच्छा लगता है, थोड़ा सा मोटा ही अच्छा लगता है। और दूसरी तरफ अब मैं दाल चढ़ा दूँगी, क्योंकि दूध गर्म हो गया है। तो दूध को मैंने साइड कर दिया है और यहाँ पर दाल चढ़ा दूँगी। अभी मेरी चाय नहीं बनी थी, तो अब मैं यहाँ पर चाय बना रही हूँ। तो चाय को मैं रख दूँगी बनने के लिए। और हस्बैंड जी अभी जगे नहीं थे, तो वो जब तक जगेंगे तब तक मेरी चाय बन जाएगी, तो वो ब्रश करके पी लेंगे। क्योंकि अभी नहाना ज़रूरी नहीं है, कुछ खा पी करके फिर नहाया जाता है हम लोगों के यहाँ। और नहाने का भी ऐसा है कि गांव में जब सब लोग नहा लेते हैं तब हम लोगों को नहाना होता है, पहले नहीं नहा सकते हैं। तो इस वजह से एक बार गांव फ़ोन करके पूछना पड़ता है, फिर नहाना होता है। तो यहाँ पर चाय मेरी बनकर हो गई थी कंप्लीट। और ये 3 कप चाय इसलिए है,
मेरी और हस्बैंड की, और भाई है मेरा तो उसकी चाय है। तो चाय वगैरह पीने के बाद वापस से मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ पर दाल बन गई है। देखिए कितनी सिंपल सी दाल बनी है, ऐसे ही इसमें कुछ हल्दी वगैरह नहीं पड़ा है, सिर्फ हींग और नमक डाला है मैंने। तो दाल बन गई है। दूसरी तरफ मैंने चावल रख दिया है और आटा पहले ही गूँथ लिया था, तो उधर मेरा चावल बन रहा है और इधर मैं रोटियां बना करके रख दूँगी। फिर मुझे जो भी काम करने हैं घर के वो करूँगी। तो खाना एक ही टाइम बनना है, तो इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी सी घर की सफाई करने में लगी हूँ। मैं सोच रही थी कि कबर्ड वगैरह ठीक कर दूँ। ऐसे टाइम पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नहीं करनी होती हैं, जैसे कि शैम्पू नहीं करना होता है, साबुन नहीं लगाना होता है, तेल नहीं लगा सकते, आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते। बट बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको तो करना ही पड़ता है। तो मैं जितना हो पाता है मुझसे उतना मैं करती हूँ। वैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नहीं की जाती हैं, तो मैं कोशिश तो करती हूँ पूरी कि जो भी जैसा भी लोग बताते हैं, मतलब मेरी ससुराल में, वैसे मैं करूँ। बट अगर एक दो चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो गलती से हो जाती हैं कभी कभार, या हम भूल से कर देते हैं, तो उसके लिए हम अपने पितरों से क्षमा याचना कर लेते हैं, तो वो हमें माफ़ कर देते होंगे। तो खाना मेरा बन गया है और चाय नाश्ता भी हो गया है। फिर मैं आई थी बेडरूम में, क्योंकि हस्बैंड लेट उठे थे तो यहाँ पर ऐसे ही बेड पड़ा था, तो मैंने सोचा कि मैं पहले बेड ठीक कर देती हूँ। फिर बेड ठीक करते करते मुझे याद आया कि बच्चों के फुल कपड़े मुझे निकालने हैं। बच्चों के पास पैंट्स नहीं है फुल, और अभी गांव का आना जाना लगा रहेगा, हल्की फुल्की सर्दियां भी स्टार्ट हो गई हैं, तो क्यों ना मैं बच्चों के कपड़े निकाल लूँ। तो इस वाले बैग से मैंने निकाले थे कुछ कपड़े, एक दो पैंट वगैरह काफ़ी पहले निकाली थी, तो वो बच्चे पहन रहे हैं। और बाकी के जो कपड़े मुझे निकालने थे वो मैं इस टाइम पे निकाल रही हूँ। तो ये ऐसे बैग हैं जो वी मार्ट वगैरह से अगर हम शॉपिंग करते हैं तो उनका कुछ होता है कि इतने की आप शॉपिंग करेंगे तो आपको ये बैग मिलेगा, 2000 या 2500 कुछ ऐसे होता है। तो ये वाले बैग मेरे पास कम से कम 5-6 बैग हैं ऐसे करके। ये देखिए, एक ग्रीन कलर का है और ये ब्लू कलर का है और रेड कलर का है। ब्लू कलर के 2 हैं, ग्रीन कलर के भी 2 हैं। तो ऐसे में उनमें बच्चों के कपड़े रख के फिर मैं बेड में डाल देती हूँ या दीवान में डाल देती हूँ, तो मुझे पता होता है कि कौन से कपड़े कहाँ पे रखे हुए हैं, तो निकालने में आसानी होती है। और ये बच्चों के जितने भी अलमीरा में कपड़े रखे हुए थे उनको मैंने बाहर निकाल लिया है। और ये सारे देखिए, मैंने दिवाली के टाइम पे आपको दिखाया भी था कि मैं बच्चों के कपड़े कैसे रखती हूँ। ये सारे ब्लिंकिट के जो बैग होते हैं उनमें मैंने ऐसे कपड़े रखे थे, तो डायरेक्ट मैंने ये वाले बैग निकाले और इन्हीं बैग में सारे बच्चों के कपड़े हैं गर्मियों के। तो ये इस टाइप से जो कपड़े हैं इनका अब कोई काम नहीं है, तो इन सारे कपड़ों को मैं रख दूँगी वापस से उस वाले बैग में जिसमें से मैंने फुल कपड़े निकाले हैं। उसी बैग में ये सारे हाफ कपड़े मैं रख दूँगी बच्चों के। नेक्स्ट टाइम जब भी हमें निकालना होगा तो हमें पता होगा कि बच्चों के कपड़े इस वाले बैग में हैं, तो बैग को हम डायरेक्ट निकालेंगे और कपड़े फिर धुल करके यूज़ में आने लग जाएंगे। यहाँ पर जितने भी बच्चों की हाफ़ टी शर्ट और मेरी बेटी के टॉप और हाफ़ पैंट और जितने भी लोअर वगैरह थे, जितने गर्मियों वाले कपड़े थे, उनको सारे कपड़ों को मैंने फ़ोल्ड करके और इस वाले बैग में रख दिया है। और पूरा बैग ये देखिए भर गया है। और यहाँ पर ये यूनिफॉर्म है जो गर्मियों वाली है, हाफ़ यूनिफॉर्म, तो ये वाइट और रेड दोनों है। इसका तो अब मुझे नहीं लगता काम लगेगा, क्योंकि बच्चों की यूनिफॉर्म चेंज हो गई है। और ये अभी तक ये लोग पहन करके जा रहे थे, अभी इसी ईयर इन लोगों की यूनिफॉर्म चेंज हुई है, ट्रैक सूट आ गया है, तो अब ये लोग ट्रैक सूट पहन करके जाते हैं। और ये मेरी बेटी का लहंगा है, और ये जो शरारा मैंने मीशो से मंगवाया था, आप लोगों के साथ शेयर किया था, वो शरारा है। तो कभी कभी होता है ना कि हल्की फुल्की ठंड में इनर के ऊपर हम हाई नेक वगैरह के ऊपर ऐसे कपड़े पहन लेते हैं, तो इसको मैंने साइड में रखा है, साइड की पॉकेट में, ताकि मुझे पूरा बैग उलझना ना पड़े और आसानी से ये कपड़े मिल जाएं जब भी पहनना हो। तो सारे कपड़े इसमें रखने के बाद इस बैग को मैंने अच्छे से बंद कर दिया है और इसको वापस से मैं इसी बेड में डाल दूंगी। और ये सारे जितने भी ये ब्लिंकिट वाले बॉक्स खाली हुए हैं, बैग्स खाली हुए हैं, इनको मैं ऐसे ही रख दूंगी। और जो कपड़े मैंने फुल वाले निकाले हैं उनको वॉश करके फिर इन वाले बैग में अच्छे से रख के फिर मैं अलमीरा में लगाऊंगी। तो इनको जब मैं रखूँगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी इस वाले बॉक्स में सिर्फ इन लोगों की अंडर गारमेंट्स वगैरह हैं, तो वो बैग मैंने रखा है फुल, बाकी ऐसे मैंने रख दिया है साइड में।
और ये जितने फुल कपड़े थे इनको ऐसे मैंने बैग में डाले और इसमें इनके थोड़े से स्कूल के स्वेटर और कुछ फुल टी शर्ट, वुलन टी शर्ट वगैरह हैं। तो इस वाले को मैं ऊपर रख दूँगी छत पे ले जाके, क्योंकि वहाँ वॉशिंग मशीन जहाँ पे रखी है वहाँ पे रख दूँगी। तो ये मुझे दोबारा निकालना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी गाँव जाना है तो मुझे इन स्वेटर्स और टी शर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ये ग्रीन और रेड वाला बैग लॉन्ड्री एरिया में जाएगा और ये ब्लू वाला जिसमें मैंने हाफ़ कपड़े रखे हुए हैं इसको मैं वापस से इसी बेड में रख दूँगी। तो ये वाले कपड़े जो फुल वाले हैं इनको मैं कल वॉश करूँगी, और जो ये वुलन वाले हैं इनको अभी गाँव वगैरह जाना है तो जब ज़रूरत पड़ेगी तब मैं वॉश करूँगी, तब तक के लिए ये वहीं रखे रहेंगे। उसके बाद मैंने बेडशीट को अच्छे से लगा दिया है और यहाँ पर मेरे काम लगभग सारे ख़त्म होते हैं। और ये आद्या का एक शरारा है जिसको मैंने निकाल लिया। जो भी शादी पार्टी वाले कपड़े हैं उन कपड़ों को मैं अलग रखती हूँ, तो ये वाले कपड़े भी मैं कल ही जब इनकी अलमीरा लगाऊंगी तभी सारे कपड़े ठीक से अरेंज करूँगी। तो चलिए इन वाले बैग्स को रख देते हैं हम साइड में। जब मैं ऊपर सेकंड फ्लोर पे जाऊंगी तो मैं इन बैग्स को लेकर दोनों जाऊंगी। और यहाँ पर ये दोनों बैग्स थे तो इनको मैं ऐसे ही जो सीमेंटेड अलमारियाँ बनी हैं उसमें रख दूँगी। तो ये जितना भी कपड़ों का अरेंजमेंट है ये सारा मैं कल करूँगी। और वापस से खाना पीना होने के बाद मैं किचन में आ गई थी। जितने भी बर्तन वगैरह वॉश करने थे वो सारे कर दिए। देखिए किचन एकदम साफ़ सुथरा हो गया है। तो ये जो सारे बर्तन रखे हुए हैं धुले हुए, आज दाल चावल भरता रोटी सारी चीज़ें बनी थी तो बर्तन थोड़े ज़्यादा थे, सारे बर्तन धुल करके मैंने रख दिए हैं। और शाम को जब मैं किचन में आऊँगी तो इनको लगाऊंगी। और यहाँ पर मैं आ गई थी कपड़े वॉश करने के लिए, तो मैंने सोचा एक लोड मैं लगा देती हूँ। तो यहाँ पर ये मशीन थोड़ी सी ख़राब है। ये वैसे ऑटोमेटिक मशीन है तो ऑटोमेटिक इसका नल पानी का मतलब सिस्टम होना चाहिए, लेकिन नहीं है। तो मुझे पाइप से ही इसमें पानी डालना पड़ता है। और ये मशीन रखी है छत पे। तो यहाँ पर ये कुछ बेडशीट हैं जो मुझे वॉश करनी है और ये सारे कपड़े थे जिनको मैंने वॉश कर दिया है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं।